Hello students, how are you all? I hope that you all are fit and fine, and I hope you have completed the previous chapter. So now let's move into the chapter number 13, and the chapter name is Introduction to Linear Graphs. So basically student, इस चैप्टर में हम जानेंगे about the linear graph. As you all are aware about the graph, आप सभी को पता है कि डेटा हैंडलिंग में हम पहले टेबल बनाते हैं, ठीक है, उसमें टेलीमार्क होता है, और टेलीमार्क टेबल बनाने के बाद हम क्या करते हैं, उसे ग्राफ में अरेंज करते हैं. जैसे कि बार ग्राफ हमने सीखा था प्रीवियस क्लास में, हमने डबल बार ग्राफ भी सीखा था, पाई चार्ट भी सीखा था हमने, ठीक है. इस चैप्टर में हम जानेंगे अबाउट द लीनियर ग्राफ. ओके, सो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर. बट बिफोर स्टार्टिंग द चैप्टर, एज यू कैन सी, वार्म अप एक्टिविटी इज गिवन टू यू. Have you seen graphs in newspapers, television, magazines and book etc? क्या आपने कभी ग्राफ को देखा है न्यूज़पेपर में, टेलीविजन में, मैगजीन और बुक में? The purpose of graph is to show numerical facts in visual form so that they can be understood quickly, easily and clearly. अब पर्पस जो होता है ग्राफ का वो ये होता है कि न्यूमेरिकल फैक्ट को दिखाना विजुअल फॉर्म में, ठीक है, ताकि उनको अच्छे से एकदम जल्दी से और ईजिली समझ सके. ओके, दस ग्राफ्स आर विजुअल रिप्रेजेंटेशंस ऑफ द डेटा कलेक्टेड. ग्राफ्स क्या होते हैं? एक विजुअल रिप्रेजेंटेशन होते हैं डेटा के जो कि कलेक्ट किए जाते हैं. डेटा कैन ऑल्सो बी प्रेजेंटेड इन टैबुलर फॉर्म. अब डेटा जो है वो टैबुलर फॉर्म में प्रेजेंट होता है. ओके, हाउएवर अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन However, graphical presentation is easier to understand. This is especially true when a trend or comparison is to be shown. तो graphical presentation जो होता है वो काफ़ी आसान होता है समझना, जबकि उसमें क्या दिखाया जाता है, स्पेशली मतलब उसमें एक ट्रेंड दिखाया जाता है, कंपैरिजन दिखाया जाता है, ठीक है. नाउ जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर आपको ग्राफ दिया गया है, लीनियर ग्राफ दिया गया है, ठीक है. तो लीनियर ग्राफ में बेसिकली क्या होता है, पॉइंट को हम ज्वाइन कर देते हैं. ओके, दिस इज नोन एज व्हाट, दैट इज द दिस इज द लीनियर ग्राफ. ओके, नाउ लेट्स मूव इनटू द नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज a set of facts or information is called a set of data. मतलब जो set of fact और information होता है उसे हम set of data बोलते हैं. Usually we collect information in the form of numerical fact. हम ज़्यादातर जो information होता है वो numerical fact में collect करते हैं. Thus data is a collection of numerical fact about objects or events. Data क्या है? collection है numerical fact का about the object and the event. Okay, each numerical fact is called an observation, और हर एक numerical fact को हम observation बोलते हैं. Such a collection of observation gathered initially is called रॉ डाटा. सो यहाँ पर बताया गया है कि जो कलेक्शन ऑफ ऑब्जर्वेशन है जिनको हम स्टार्टिंग में, इनिशियली मतलब स्टार्टिंग में कलेक्ट करते हैं, उसे हम रॉ डेटा बोलते हैं. ओके, अनग्रुप डेटा इन अ डिसऑर्डरली स्टेट, मतलब कि अनग्रुप डेटा जो कि डिसऑर्डरली स्टेट में होता है उसको पहले में अरेंज करना होता है. ओके, इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू ड्रॉ रिलायबल इन्फ्रेंसेज और रिजल्ट फ्रॉम देन. यानी कि रॉ डेटा से रिलायबल इन्फॉर्मेशन को निकालना वो बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाता है. ओके, therefore it becomes necessary to arrange, organize the data in a suitable form like tables to enable us to get the information at a quick glance. ओके, तो इसलिए हमारे लिए ज़रूरी है कि हम उस डेटा को अच्छे से सीक्वेंस फॉर्म में अरेंज करें, ठीक है. However, a graphical presentation is easier to understand. Graphical presentation काफ़ी आसान होता है समझना. This is true in particular even when there is a trend or comparison to be shown. मतलब ये like particular होता है जब हमें कोई comparison दिखाना हो, ठीक है. So a visual representation of data is called a graph. जो visual representation होता है डेटा को उसे हम graph बोलते हैं. We have done various kinds of graphics. Bar graph is a representation of data using bars of uniform width, the length or height of which is proportional to given values. Bar graph क्या होता है? एक रिप्रेजेंटेशन होता है डेटा का जिसमें उनकी जो लेंथ है वो इक्वल फॉर्म में ही होती है. ओके, बार ग्राफ इज यूज टू शो कंपैरिजन ऑफ कैटेगरीज. ये कंपैरिजन ऑफ कैटेगरी को शो करता है. इट में कंसिस्ट ऑफ टू और मोर पैरेलल वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल बार्स होते हैं, इसमें रेक्टेंगल्स होते हैं. डबल बार ग्राफ शोज टू सेट्स ऑफ डेटा ऑन द सेम ग्राफ फॉर द कंपैरिजन ऑफ डेटा. डबल बार ग्राफ जो है वो टू सेट्स ऑफ बार ग्राफ को, टू सेट्स ऑफ जो टू सेट्स ऑफ बार ग्राफ होते हैं उनको शो करता है ऑन द सेम ग्राफ. ओके, सो बार्स ऑफ टू ग्रुप्स, जो बार्स होते हैं दो ग्रुप के, उनको ड्रॉ किया जाता है क्लोज टू ईच अदर, बट द नेक्स्ट पेयर ऑफ बार्स इज ड्रॉन आफ्टर सम गैप. पर जो नेक्स्ट पेयर ऑफ बार होता है उसको थोड़ा गैप के बाद बनाया जाता है, ठीक है. अ पाई ग्राफ यानी कि पाई चार्ट इज यूज टू कंपेयर पार्ट्स ऑफ वोल. ये कंपेयर करता है पार्ट्स ऑफ वोल को. ओके, जैसे कि कुछ इस तरीके से ये कंपेयर करेगा. ओके, A histogram is a bar graph that shows data in internal. Histogram जो है एक बार ग्राफ है जो डेटा को इंटरनल फॉर्म में दिखाएगा. It has adjacent bars over the internal. There are no gaps between bars. कोई भी गैप नहीं होता है बार के बीच में, because there are no gaps between the internal. क्योंकि कोई भी गैप नहीं होता है इंटरनल के बीच में, ठीक है. Now let's start the chapter with the first topic, that is a line graph.
A line graph displays data that changes continuously over period of time. Line graph data को represent करता है जो कि continuously change होता रहता है over time में. Line graph is a type of graph which display information as a series of data points connected consecutively by line segments, thereby showing changes in the data over time. अब line graph जो है वो type of graph है जो कि information को display करता है as a series of data, ठीक है, जिसमें points connected होते हैं, line segment के form में होते हैं वो connected, ठीक है, एंड वो शो करता है चेंजेस इन द डेटा ओवर टाइम. इट हेल्प अस टू विजुअलाइज अ ट्रेंड इन डेटा ओवर इंटरवल्स ऑफ टाइम. ये मदद करता है कि हम उसमें चेंजेस देखें, क्या क्या ट्रेंड हो रहे हैं उसमें, वो सब चीज़ें देखें. दस अ लाइन ग्राफ इज मेड अप ऑफ लाइन सेगमेंट जॉइन वन आफ्टर अनदर. ये लाइन सेगमेंट से ही लाइक बने होते हैं, ठीक है, विच आर जॉइन वन आफ्टर अनदर. देयर कैन बी इंस्टेंसेज व्हेन द लाइन ग्राफ इज द वन कॉन्टिन्यूस लाइन. कभी कभी ऐसा भी होता है कि लाइन ग्राफ एक वन कॉन्टिन्यूस लाइन होती है. ओके, इन सच केसेस द ग्राफ इज कॉल्ड द लीनियर ग्राफ. तो उन केसेस में हम ग्राफ को लीनियर ग्राफ बोलते हैं जब लाइन एकदम कॉन्टिन्यूस फॉर्म में होती है. ओके, व्हेन डेटा पॉइंट्स आर जॉइंड समटाइम्स वी गेट अ स्ट्रेट लाइन एंड समटाइम्स वी डू नॉट गेट अ लाइन. जब डेटा पॉइंट्स को हम ज्वाइन करते हैं तो कभी हमें स्ट्रेट लाइन मिलती है तो कभी हमें नहीं मिलती है, ठीक है. If the data points when joined together lie on a straight line, we get a graph called linear graph. अगर straight line में ही वो join हो रहे हैं तो हमें ग्राफ मिलेगा linear graph, ठीक है. Now let's know about discrete and continuous data. When the items of data can be counted separately, such as number of children in a family, test mark, run score, the data is called discrete. मतलब कि जब items of data जो है उनको हम separately count करते हैं तो उसको हम discrete बोलते हैं, ठीक है, discrete form. Their values are only whole number. उनके value हमेशा whole number ही होते हैं. When the items of data cannot be counted separately, such as the height or weight of a person, the data is called continuous. मतलब कि जो item हम नहीं count कर सकते हैं separately तो उनको हम क्या बोलते हैं, उनको हम बोलते हैं continuous form of data. Okay, they are continuously variable factor of a thing. Okay, so they can have any value in positive rational number. तो उनका कोई भी वैल्यू हो सकता है, वो भी positive rational number form में, ठीक है. Now let's see the function. If the value of a variable, say y, depends upon the value of another variable, say x, then the first variable y is called a function of the other variable x. ठीक है, मतलब कि अगर कोई वैल्यू है वेरिएबल y की, वो डिपेंड कर रही है वैल्यू ऑफ अनदर वेरिएबल x पे, तो जो फर्स्ट वेरिएबल है उसको हम बोलेंगे फंक्शन ऑफ द अदर वेरिएबल x, ठीक है. फॉर एग्जाम्पल, वैल्यू ऑफ द पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, ये डिपेंड करता है अपॉन द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ द स्क्वायर. ओके, सो पेरीमीटर जो है वो फंक्शन है ऑफ इट साइड लेंथ. ओके, सिमिलरली एरिया इज अ फंक्शन ऑफ द साइड ऑफ स्क्वायर. अ मल्टीपल ऑफ अ नंबर इज अ फंक्शन ऑफ दैट नंबर. जो मल्टीपल है नंबर का वो फंक्शन है उसी नंबर का, ठीक है. सिंपल इंटरेस्ट जो है वो फंक्शन है किसका, प्रिंसिपल का, रेट का और टाइम का, ठीक है, उन्हीं की मदद से सिंपल इंटरेस्ट निकलता है. ओके, डिस्टेंस फंक्शन है स्पीड और टाइम का, उन्हीं की मदद से डिस्टेंस निकलता है, ठीक है. नाउ लेट्स सी, इन अदर वर्ड्स अ फंक्शन टेल्स द रिलेशन बिटवीन टू वेरिएबल्स अलोंग विद कॉन्स्टेंट्स नॉन वेरिएबल. तो एक रिलेशन बताता है वेरिएबल का और नॉन वेरिएबल का, ठीक है. It is a mathematical statement and it can be translated in its particular order into an algebraic expression. तो एक mathematical statement जिसको हम algebraic expression में translate कर सकते हैं. An equation representing the relation of two or more variables and constant quantities is called a formula. अब जो equation होता है जो represent करता है relation को, ठीक है, of two or more variables का, तो और उसकी constant quantity का, तो उसे हम formula बोलते हैं. Thus, formula is a symbolical expression of a mathematical statement in words. Formula क्या है, symbolic expression है mathematical statement का, वो भी words में. Now here you can see formulas for some functions are the following. First one, perimeter of square जो है वो होता है 4 times the length of the side of the square, यानी कि p equal to 4s लिखते हैं जिसको हम, या फिर हम 4l भी लिखते हैं, जहाँ पर p perimeter है और l जो है वो length of the side है of the square, ठीक है. Now next is area of square जो है वो square of the length of its side होता है, यानी कि area equal to l square या फिर s square भी करते हैं, ठीक है, where a is over and a is area, student, not this one. A is area and l is the length of its side. Okay. Now next is simple interest is equal to the product of the principal rate per cent per annum and the time in years. यानी कि simple interest equal to principal into rate of interest into time. Okay. Next is nth multiple of a number 2 will be 2n, 3 is 3n and so on. ठीक है. Next is distance traveling is equal to speed multiplied by time. That means distance equal to speed into time. और अगर speed निकालना हो तो distance upon time. ठीक है. सो वेयर डी जो है वो डिस्टेंस है, एस स्पीड है इन किलोमीटर पर आवर एंड टी हमारा टाइम है आवर्स में, ठीक है. नाउ लेट्स से इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड डिपेंडेंट वेरिएबल. एरिया ऑफ स्क्वायर डिपेंड्स ऑन द साइड लेंथ ऑफ द स्क्वायर. एरिया ऑफ स्क्वायर जो है साइड लेंथ पे डिपेंड करता है, ठीक है. इन दिस केस द साइड लेंथ ऑफ द स्क्वायर इज एन इंडिपेंडेंट वेरिएबल. जो साइड लेंथ है स्क्वायर का वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है. एरिया ऑफ स्क्वायर बीइंग डिपेंडेंट ऑन दिस लेंथ इज द डिपेंडेंट वेरिएबल. जबकि जो एरिया जो डिपेंड हो रहा है उस लेंथ में, उस साइड में, वो डिपेंडेंट वेरिएबल है, ठीक है. द एरिया ऑफ रेक्टेंगल जो है वो डिपेंड
करता है लेंथ एंड ब्रेथ पे। हेयर लेंथ एंड ब्रेथ क्या हो गए हमारे, इंडिपेंडेंट हो गए दोनों, ठीक है। while area of rectangle क्या हो गया हमारा, डिपेंडेंट हो गया on these length and breadth, that is a dependent variable. Thus a function is a dependent variable of one or more independent variable. function जो होता है स्टूडेंट वो डिपेंडेंट वेरिएबल होता है वन या वन से ज़्यादा इंडिपेंडेंट वेरिएबल के, ठीक है। सिमिलरली डिस्टेंस जो है वो डिपेंडेंट वेरिएबल है ऑफ स्पीड एंड टाइम। डिपेंडेंट वेरिएबल अलॉन्ग विद इंडिपेंडेंट वेरिएबल ये क्या फॉर्म करते हैं, कॉन्टिन्यूस डेटा को फॉर्म करते हैं, ठीक है। Now let's see drawing line linear graphs for function. So a number line can represent only one variable as it has only one dimension, ठीक है। number line जो है वो one variable को represent करते हैं क्योंकि इसमें one dimension है। We can show numbers in order on it, though a number line does have the multiples of 2, 3, 4, but it cannot show the relation of 2 with its multiple. To represent two variables, we need a plane as it has two dimension. अब two variable के हमें plane चाहिए जिसमें two dimension होते हैं। Okay, we can show two variables by two dimension. तो हम दो variable को दो dimension से दिखा सकते हैं। So here you can see bar graph and pie graph यानी कि pie chart are generally used to show categories which are discrete, जो कि discrete है यानी कि different from each other है। Okay. एंड मोर कैटेगरीज वुड बी ईदर एडेड टू देम, उनमें और कैटेगरीज को हम ऐड कर देते हैं, ठीक है, और सम रिमूव या फिर कुछ रिमूव कर देते हैं। इन दिस वे दे कैन नॉट रिप्रेजेंट अ फंक्शन विच गिव्स कॉन्टिन्यूस डेटा, तो ये उस फंक्शन को रिप्रेजेंट नहीं कर सकते जो कॉन्टिन्यूस डेटा हमें देता है, ठीक है। A bar graph cannot give information about a situation in between the two situation represented by two bars, मतलब कि दो बार के बीच में सिचुएशन चल रही है उसके बीच में वो सिचुएशन को नहीं बता सकता है, ठीक है। If we try to construct bar without gap in order to represent continuous data, it is unable to show the regular continuity. अगर हम कोशिश करें भी कि दो बार के बीच में एक और बार को ड्रॉ करने का तो वो नहीं बन पाएगा, ठीक है। Therefore we usually generally show function by line graph, तो इसीलिए हम line graph का यूज करते हैं ताकि हम continuous data को दिखा सके, ठीक है। Now let's see two reference lines in a plane. So a number line can show only one variable as it has only one dimension. 2 shows two variable in a plane. We take two mutually perpendicular reference line in a plane. We call the horizontal line as x-axis. जैसे कि आपने बार ग्राफ में देखा होगा कुछ इस तरीके से होता है, तो इसमें जो horizontal line है ये क्या होती है, x-axis होती है, और जो vertical line होती है वो y-axis होती है, ठीक है। And the vertical line as y-axis respectively. The meeting point of the x-axis and y-axis, जहाँ पर ये दोनों मिल रहे हैं, this point, ठीक है, इसको हम origin बोलते हैं। क्या बोलते हैं, O for origin, ठीक है, जहाँ पर x 0 होता है और y भी 0 होता है, ठीक है। Position of each point of the plane depends upon two variables: the distance from the x-axis and the distance from the x-axis. The distance of a point from the y-axis along x-axis is called its x-coordinate. मतलब जो distance होता है point का from the y-axis to the x-axis, that is known as the x-coordinate, and the distance from x-axis along with y-axis is known as the y-coordinate. Okay, the pair of these two distance in this fixed order is called the coordinates of the point. इन्हें हम क्या बोलते हैं, coordinate of the point बोलते हैं, ठीक है। Both the coordinate must be measured in the same unit, और दोनों coordinate को same unit में हम measure करते हैं, ठीक है। To avoid the scale for measuring the distance from axis, we take graph paper with network of mutually perpendicular lines, each at 1 millimeter distance. Every line after 10 millimeter, that is 1 centimeter, is darker. मतलब हर एक line जो है वो इसके बाद क्या है, darker form में हो जाती है। To measure the distances, we simply count the division, 1 centimeter as big division and 1 millimeter as small division, ठीक है। तो जैसे कि 1 centimeter को हम बड़ा division लिया हमने और 1 millimeter को छोटा वाला division, ठीक है। Now student, before moving further, here comes the point. Have a look. René Descartes 1596 to 1650 was a French mathematician who invented the coordinate system in geometry. जिन्होंने invent किया था coordinate system in geometry में तो his name in Latin language was spoken as Cartesius. Okay, तो उनका जो नाम है Latin language में वो बोला गया Cartesius. Therefore, these x and y coordinate are called Cartesian coordinate. तो इसी वजह से x and y coordinate का नाम रख दिया गया Cartesian coordinate, and the related plane as Cartesian plane, और उसका जो related plane है उसको Cartesian plane बोलते हैं, ठीक है। Now student, let's move to the next topic, that is locating and plotting points in a Cartesian plane. So locating points in a Cartesian plane, the coordinate of the origin are 0, 0, ठीक है, x है ये और ये है y, ठीक है। So to find the coordinate of a point, start from 0 and move along the x-axis to the right till you reach the vertical line containing the point. Note this distance as x-coordinate of the point. Now move along the vertical up to the point. Note this distance as the y-coordinate of the point. मतलब 0 से पहले x की तरफ जाना है फिर y की तरफ, okay। So while mentioning the coordinate of a point, x coordinate is written first. पहले x coordinate को लिखा जाएगा and then we write the y coordinate. Okay.
separated by a comma. Okay, then both the numbers are enclosed in small bracket like this. You have to write down. Okay, the coordinates are always written in this order and therefore are called an ordered pair. तो इसी वजह से उनको order pair बोलते हैं. ठीक है. Now let's see the example 1. राइट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द वर्टिसेस ऑफ ईच फिगर. हर एक फिगर के आपको कोऑर्डिनेट लिखने हैं ऑफ द वर्टिसेस ऑफ ईच वन. ओके, सो हेयर यू कैन सी स्टूडेंट, यहाँ पर आपको दिया है, ये है आपका एक्स एक्सिस. ठीक है, दिस इज योर एक्स एक्सिस. सो here you have to write down x axis for your understanding. okay, the horizontal line जो कि स्लीपिंग फॉर्म में होती है, और ये है आपका y axis. ठीक है, this is your y axis. ठीक है, और यहाँ पर आपको दिया है ओरिजिन. दिस इज O फॉर ओरिजिन. ठीक है, जहाँ पर x और y दोनों क्या होते हैं, x और y दोनों 0 होते हैं. ठीक है, दिस इज x एंड दिस इज y. ठीक है, अब हमें क्या करना है, हर एक फिगर का हमें बताने हैं पॉइंट्स. ठीक है, सो एज यू हैव सीन ओवर हियर, राइट द कोऑर्डिनेट ऑफ द वर्टिसेस ऑफ ईच फिगर. ओके, सो लेट्स सी दिस वन, द पैरेललोग्राम 1 ABCD. तो यहाँ पर आप देख सकते हो a कहाँ पर है. अगर हम x में देखें तो ये 1 की तरफ आ रहा है और y में भी 1 की तरफ है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे 1, 1. पहले x की वैल्यू लिखनी है, फिर y की वैल्यू लिखनी है. ठीक है, फिर ऐसे ही b का आपको बताना है. यहाँ पर x में 5 है और y में 1 है, सो इट विल बी 5, 1. ठीक है, फिर c का आपको बताना है, x में 6 है और y में 4 है, सो इट विल बी 6, 4. फिर d का आपको बताना है. ठीक है, x में 2 है और y में क्या है, 4 है, सो इट विल बी 2, 4. ठीक है, अब आप यहाँ पर देखोगे, आपको यहाँ पर ट्राइंगल दिया गया है, तो आप यहाँ पर देखोगे Q में x में है आपका 7 और y में क्या आ रहा है, आपका 2 आ रहा है, सो इट विल बी 7, 2. ठीक है, और P में क्या है, 7 है सेम. ठीक है, y में 5 आ रहा है, तो इट विल बी 7, 5. ओके, देन उसके बाद R में क्या पॉइंट है, दैट इज 10. ठीक है, एंड y में क्या है, दैट इज 5, तो 10, 5 आ जाएगा. ठीक है, अब उसके बाद आपको नेक्स्ट यहाँ पर फिगर दी गई है रेक्टेंगल 1. तो यहाँ पर जो x है उसकी वैल्यू क्या है, 2 है, तो यहाँ पर आप 2 लिखोगे, और y की वैल्यू है 6, तो 2, 6 हो जाएगा इधर. ठीक है, नाउ नेक्स्ट वन F1. सो x इज 6 एंड y इज 6, so 6, 6. Now next is G1. G1 is 6 over here in the X1 and in the Y1 it is 8. So 6, 8. Now next is H. So H जो है वो X में है हमारा कितना 2 एंड Y में है 8. So 2, 8. ठीक है, तो इस तरीके से आप इनकी पॉइंट्स को लिखोगे. ठीक है, so plotting points in a Cartesian plane. To plot a point, start from the origin. Origin से start करना है. Move as many unit as the x coordinate of the point to the right along the x axis, and then up the vertical line as many times as the y coordinate of the point. Thus, we reach the exact location of the point having the given coordinate. Okay, so let's see the example 2 over here. Plot the points on a graph sheet. Verify if they lie on a line or form a shape. आपको वेरीफाई करना है कि वो लाई कर रहे हैं लाइन में या फिर वो लाइक शेप को फॉर्म कर रहे हैं, तो आपको इसके लिए ग्राफ पेपर चाहिए. ठीक है, और इनको आपको प्लॉट करना है. जैसे कि फर्स्ट वन है P 2, 0, यानी कि x में आपका 2 आना चाहिए और y में आपका 0 आना चाहिए. ठीक है, तो 2, 0 हम ऐसे पॉइंट कर देंगे. ठीक है, यहाँ पर आपका 2 है और y आपका क्या है, 0 है. ठीक है, उसके बाद Q पॉइंट हम करेंगे 2, 2. फिर हम R पॉइंट करेंगे, दैट इज 2, 3. S इज 2, 4. ठीक है, तो आपने देखा एकदम सिंपल स्ट्रेट लाइन मिली है हमें. ठीक है, नेक्स्ट वन आप देख सकते हो, यहाँ पर ABCD आपको दिया है. ABCD में A में आपको दिया है 3, 1, B में है 8, 1, C में 8, 5 और D में है 3, 5. ठीक है, नेक्स्ट वन ऐसे ही आपको फिर बाकी का भी बताना है स्टूडेंट. ठीक है, और बताना है कि वो कौन सा फिगर फॉर्म कर रहे हैं. Now student, let's move into the exercise part, exercise 13.1. So here you can see the first question. Plot the point 2, 3 and 3, 2 on a graph sheet. Join them and extend the line to meet the axis. Find the coordinate at which this line to meet the x axis and y axis. तो आपको क्या करना है, प्लॉट करना है पॉइंट को. ठीक है, ग्राफ में, और फिर उनको ज्वाइन करना है, उनके एक्सिस तक ले जाना है और फाइंड आउट करना है कि कौन से पॉइंट उसमें आ रहे हैं, कोऑर्डिनेट पॉइंट. ठीक है, नाउ नेक्स्ट इज प्लॉट द फॉलोइंग पॉइंट एंड वेरीफाई इफ दे लाई ऑन अ लाइन, इफ दे मेक अ फिगर, नेम इट. ओके, आपको बताना है कि क्या लाइन में लाई कर रहे हैं, स्ट्रेट लाइन में, या फिर ये फिगर बना रहे हैं, आपको नाम भी देना है. ठीक है, नाउ नेक्स्ट इज राइट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द वर्टिसेस ऑफ ईच फिगर. आपको यहाँ पर कोऑर्डिनेट लिखने हैं जैसे हमने एग्जांपल में किया था. जैसे कि आपको पता है ये एक्स एक्सिस है हमारा हॉरिजॉन्टल लाइन और ये हमारा वाई एक्सिस और ये है ओरिजिन. ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम देखें तो एक्स एक्सिस में क्या आ रहा है, 1 आ रहा है, और वाई एक्सिस में क्या है, 2 है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 1, 2. ठीक है, इधर हम देखें ध्यान से तो एक्स एक्सिस में आ रहा है
4 और y एक्सिस में भी 4 है, सो दिस इज 4,4. ओके, नाउ हेयर यू कैन सी x एक्सिस में 1 है और y एक्सिस में 6 है, सो 1,6. ठीक है, नाउ नेक्स्ट वन, ये आपको पैरेललोग्राम दिया है DEF. ओके, DEFG. सो हेयर यू कैन सी 4 है x एक्सिस में और y एक्सिस में 1 है. ठीक है, यहाँ पर x एक्सिस में 8 है और y एक्सिस में क्या है, 1 है. ठीक है, नाउ नेक्स्ट वन, F वाले में 10 है हमारा x एक्सिस में और y एक्सिस में क्या है, 5 है. ठीक है, एंड देन G जो है वो हमारा 6 आ रहा है x एक्सिस में और y एक्सिस में है 5. ठीक है, नाउ नेक्स्ट आप देख सकते हो रेक्टेंगल आपको दिया है, यहाँ पर आपका आ रहा है 10, तो x एक्सिस में आप 10 लिखोगे और y एक्सिस में कुछ भी नहीं है इधर, तो हम 0 लिखेंगे. ठीक है, यहाँ पर 12 आ रहा है, y एक्सिस में कुछ नहीं है तो 0 आएगा इधर, और L जो है वो आ रहा है हमारा x एक्सिस में 12 और y एक्सिस में क्या आ रहा है, दैट इज 4. ठीक है, नाउ नेक्स्ट M1, this is 10 and y axis is 4. Okay, so like this you have to point out the coordinate. Okay, now next is student fourth one, write the following points whose y coordinate equals to 6 and x coordinate equals to 2. आपको following point लिखना है. ठीक है, कि मतलब आपको y coordinate दिया है 6 और x coordinate 2 दिया है, तो आप कैसे लिखोगे इसे कभी भी 6,2 नहीं लिखोगे, इसे 2,6 लिखोगे. क्यों? क्योंकि पहले x आता है फिर y आता है. ठीक है, तो इस तरीके से इसे लिखना है. नाउ नेक्स्ट इज राइट द y coordinate ऑफ द फॉलोइंग ऑर्डर पेयर. y coordinate बताना है सिर्फ, तो y coordinate का मतलब हुआ ये x में है और ये y में है, सो y इज 3. ठीक है, ऐसे ही आपको बाकी का भी बताना है. नाउ लेट्स मूव टू द मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन. सो हियर यू कैन सी द सिक्स्थ क्वेश्चन, द y कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट ऑफ द x एक्सिस इज. y कोऑर्डिनेट जो है एक पॉइंट का, ठीक है, ऑफ द x एक्सिस, वो क्या हो जाएगा. अब x एक्सिस में तो y कोऑर्डिनेट कुछ होता ही नहीं है, तो वो 0 हो जाएगा. सो द ऑप्शन इज, सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए. ठीक है, तो ऐसे ही आपको हर एक क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है और जो करेक्ट आंसर पे आपको टिक लगाना है. ठीक है, नाउ लेट्स मूव इनटू द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, दैट इज ड्राइंग लाइन ग्राफ, लीनियर ग्राफ. ओके, so pair of the corresponding values of two variables, usually one independent and another dependent, make order pairs of coordinates. Okay, तो मतलब जो पेयर होते हैं वैल्यू ऑफ टू वेरिएबल, एक जो इंडिपेंडेंट होता है और एक डिपेंडेंट होता है, वो एक ऑर्डर पेयर बनाते हैं. ठीक है, कोऑर्डिनेट के. वी प्लॉट द पॉइंट्स हैविंग दीज कोऑर्डिनेट एंड जॉइन देम. हम उनको प्लॉट करते हैं, उनको जॉइन करते हैं. दस वी गेट अ लाइन ग्राफ, हमें लाइन ग्राफ मिलता है. अ सीरीज ऑफ लाइन सेगमेंट्स और अ लाइनर ग्राफ, लीनियर ग्राफ जिसे हम बोलते हैं स्टूडेंट. ओके, that is the continuous line. Okay, now let's move into the example 3 part. The following table shows the number of same kind of toys and their cost in rupees. Represent the data by a graph. तो आपको यहाँ पर एक टेबल दिखाया गया है जिसमें आपको नंबर ऑफ टॉयज बताए गए हैं और उनके कॉस्ट बताए गए हैं. ठीक है, तो आपको क्या करना है, आपको डेटा को रिप्रेजेंट करना है ग्राफ में. ठीक है, सो as you can see number of toys and cost from the graph, answer the following question. फिर ग्राफ से आपको कुछ क्वेश्चन के आंसर भी करने हैं. तो स्केल इसमें आप क्या रिप्रेजेंट करोगे, x एक्सिस में आप रिप्रेजेंट करोगे 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 टॉय और y एक्सिस में रिप्रेजेंट करोगे 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 100 रुपीज. ठीक है, अब जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो, नंबर ऑफ टॉयज आप x एक्सिस में लिखोगे और कॉस्ट आप लिखोगे इन y एक्सिस. ठीक है, फिर इसको आप रिप्रेजेंट करोगे. ठीक है, जैसे कि आपको यहाँ पर पॉइंट्स दे रखे हैं 2,150, तो 2,150 आप पॉइंट आउट करोगे, इधर 100 के फॉर्म में आगे बढ़ते जा रहे हैं. ठीक है, तो 2 यहाँ पर आएगा x एक्सिस में एंड 150 इज हेयर, 100 और 200 के बीच में. ठीक है, ऐसे ही फिर उसके बाद आपको ई पॉइंट दिया है. ठीक है, दिस पॉइंट इज ऑल्सो गिवन ओवर हेयर. सो इस पॉइंट में 4,300. ठीक है, 4,300 एंड देन 6,450, 6,450 ओवर हेयर. ओके, नाउ नेक्स्ट वन इज 8,600, यानी कि 8,600 यहाँ पर आ जाएगा आपका. ठीक है, फिर इनको हम ज्वाइन कर देंगे. ओके, देन द ग्राफ द ग्राफ इज अ लीनियर ग्राफ. ये ग्राफ जो है लीनियर ग्राफ है, दैट इज अ स्ट्रेट लाइन. हमें एकदम स्ट्रेट लाइन मिली है. ओके, नाउ स्टूडेंट यहाँ पर क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रहे हैं कि व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ 7 टॉय. 7 टॉय का कॉस्ट क्या है. ठीक है, सो एज यू कैन सी ओवर हियर, फाइंड 7 ऑन द y एक्सिस. पहले आपको 7 फाइंड करना है x एक्सिस में. ठीक है, एंड लेबल करना है उसे एज a. ठीक है, फ्रॉम a ड्रॉ लाइन ए बी. फिर a से आपको ड्रॉ करना है लाइन ए बी. ओके, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो, a से ड्रॉ किया लाइन ए बी. ओके, देन परपेंडिकुलर टू x एक्सिस इंटरसेक्टिंग द लीनियर ग्राफ एट b. ओके, फ्रॉम b ड्रॉ लाइन बी सी परपेंडिकुलर टू y एंड x एक्सिस मीटिंग इट एट c. फिर b से आपको c पर ले जाना है. ठीक है, हियर यू कैन सी. ओके, गिवन द कॉस्ट ऑफ 7 टॉयज दैट इज 525 रुपीज. तो इधर हमें 7 टॉयज का कॉस्ट मिल जाएगा जो कि है 525 रुपीज. ठीक है, अब ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछा है कि हाउ मेनी टॉयज कैन बी परचेज फॉर रुपीज 375. ठीक है,
तो इसके लिए हम क्या करेंगे, फाइंड ₹375 ऑन द वाई एक्सिस में 375 को फाइंड आउट करेंगे, लेबल करेंगे उसे एज डी, ओके, जैसे कि आपने यहाँ पर देखा, ओके। नेक्स्ट थिंग इज फ्रॉम डी ड्रॉ परपेंडिकुलर टू वाई एक्सिस इंटरसेक्टिंग द लीनियर ग्राफ एट ई, इंटरसेक्ट कर रहा है लीनियर ग्राफ को ई पॉइंट पर, ठीक है। फ्रॉम ई से हमें ड्रॉ करना है लाइन परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस मीटिंग इट एट एफ, द पॉइंट एफ जो है वो हमें नंबर ऑफ टॉयज देगा डेट कैन बी परचेज फॉर ₹375, डेट इज 5 टॉयज, ठीक है। तो यहाँ पर आपको जो पॉइंट एफ है वो 5 टॉयज दिखा रहा है, ठीक है। Now student, let's move into the example 4. So in this, Alice travel by car at a constant speed of 40 km per hour. Draw time distance graph for distance travel by her in 5 hours. ठीक है, तो time distance graph आपको यहाँ पर ड्रॉ करना है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको बताया गया कि जो टाइम है वो आप लोगे 1 2 3 4 5 आवर्स के लिए, विच इज ऑब्टेन फॉर द वैल्यूज फॉर डिफरेंट डिस्टेंसेज, ओके। यहाँ पर आपको डिस्टेंसेज दे रखे हैं और यहाँ पर आपको टाइम दिया है आवर में, ठीक है। और स्केल आप कैसे लोगे, एक्स एक्सिस में लोगे 2 सेंटीमीटर विच इज इक्वल टू 1 आवर एंड 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 20 किलोमीटर ऑन एक्स वाई एक्सिस, ठीक है ना। उसके बाद आपको पॉइंट्स को प्लॉट करना है, ओके। कुछ इस तरीके से आप पॉइंट्स को प्लॉट करोगे एंड देन क्वेश्चंस जो है उनके आंसर देने हैं आपको, ठीक है। Now let's move into the example 5. The table of values showing the side length of a square and the corresponding perimeter is as follows. Length of the side दे रखा है, perimeter दिया है आपको square का. So from the graph find the perimeter for side length of the square. ठीक है. So इसका स्केल जो है हम एक्स एक्सिस में लेंगे 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 2 सेंटीमीटर और वाई एक्सिस में 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, ठीक है। तो आप कुछ इस तरीके से पॉइंट्स को प्लॉट आउट कर दोगे, ठीक है, एंड देन आंसर दोगे आप क्वेश्चंस के, ओके। Now next is student example 6. The table of values showing the side length and corresponding area of square is as follows. यहाँ पर आपको side length दिया और area दिया है square का, ठीक है। So from the graph we have to find the area of the square whose side length is 3 centimeter, okay. So first of all इसका स्केल हम ड्रॉ करेंगे तो x एक्सिस में होगा 1 सेंटीमीटर विच इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर, y एक्सिस में 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 2 सेंटीमीटर स्क्वायर, ओके। So for the side length 3 centimeter, area will be what? Area will be 9 only. 3 into 3 is what? That is 9. Okay. Now student, let's move into the example 7. Some multiples of 6 are given in the table. कुछ multiples दिए गए आपको 6 के, ठीक है। ये multiplier दिया है और ये multiple दिए गए, जैसे कि 2 6 12, 3 6 18, 6 6 36, 8 6 48. Okay. So from the graph find the 4th, 7th and 12th multiple of 6. Okay. So first of all x axis का scale होगा 1 centimeter equal to 2 units और y axis का 1 centimeter equal to 10 units, ठीक है। So here you can see the graph point. एंड यहाँ पर आप पहले पॉइंट को प्लॉट आउट कर दोगे जो भी आपको गिवन है, ठीक है। उसके बाद आपको फाइंड आउट करना है कि 12 का कितना है, ठीक है, एंड देन उसके बाद 7th का कितना है, 4th का कितना है, ये आपको बताना है, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक ओवर हियर इज रीडिंग ऑफ लाइन ग्राफ्स, लीनियर ग्राफ. So example 8 is given. The line graph shows the distance of a tourist car from the starting point at different hours. From the starting point at different hours, study the graph and answer the following question. आपको स्टडी करना है ग्राफ को और आंसर करना है फॉलोइंग क्वेश्चन को. So here you can see the scale which is 1 centimeter equals to 50 kilometer. Okay, and here you can see the distance in kilometer y axis में, और यहाँ पर आप टाइम देख सकते हो आवर्स में इन x axis, ठीक है, जिसमें आप देख सकते हो कि 1 आवर का गैप है इधर, ठीक है। और यहाँ पर आपको एक zigzag लाइन भी दी गई है. So this is the zigzag one, okay, which is drawn in the graph only, okay. So here you can see कि 50-50 जो कदम है वो हम आगे बढ़ते जाएंगे, क्योंकि यहाँ बोला भी गया कि 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 50 किलोमीटर है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज व्हाट इन्फॉर्मेशन इज गिवन ऑन द 2 एक्सिस ऑफ द ग्राफ. क्या इन्फॉर्मेशन दी गई है हमें दोनों एक्सिस में. सो द इन्फॉर्मेशन इज दैट द एक्स एक्सिस शोज द टाइम एंड द वाई एक्सिस शोज द डिस्टेंस दैट द कार हैज ट्रेवल्ड फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज एट व्हाट टाइम डिड द टूरिस्ट स्टार्ट द जर्नी. कौन से टाइम में उसने स्टार्ट किया था. द टूरिस्ट स्टार्टेड जर्नी एट 6 AM. 6 AM से उसने स्टार्ट किया था, जैसे कि आप ग्राफ में देख सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछा है कि व्हाट इज द डिस्टेंस कवर्ड बाय द कार इन द फर्स्ट 3 hours. इज द स्पीड ऑफ द कार यूनिफॉर्म इन दीज 3 hours. तो क्या मतलब कितना डिस्टेंस उसने कवर किया होगा 3 hours में और क्या स्पीड सेम रही थी. तो फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट आवर में 50 किलोमीटर उसने कवर किया, सेकंड आवर में 120 किलोमीटर माइनस 50 दैट इज 70 किलोमीटर किया, थर्ड आवर में 175 माइनस 120 दैट इज 55 किलोमीटर कवर किया. तो टोटल डिस्टेंस जो कवर किया है कार ने वो 50 + 70 + 55 दैट इज 175 किलोमीटर कवर किया है. एंड स्पीड यूनिफॉर्म नहीं थी, ठीक है, इन द फर्स्ट 3 hours सिंस द डिस्टेंस ट्रैवल इन ईच आवर इज डिफरेंट, क्योंकि डिस्टेंस जो ट्रैवल किया है ईच आवर में वो डिफरेंट है, तो इसलिए स्पीड
स्पीड जो है कांस्टेंट फॉर्म में नहीं थी, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिड द कार स्टॉप एट एनी पॉइंट ड्यूरिंग द जर्नी, गिव रीजन फॉर योर आंसर। क्या कार रुकी थी? सो फॉर 1 hour फ्रॉम 9 AM to 10 AM distance of the car from the starting point is shown the same, that is 775 km. This shows that the car was stationary from 9 AM to 10 AM, तो 1 घंटे के लिए वो स्टेशनरी फॉर्म में भी थी, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एट व्हाट टाइम डिड द टूरिस्ट रीच द डेस्टिनेशन, कौन से टाइम में वो पहुंच गए थे? द टूरिस्ट रीच द डेस्टिनेशन एट 1:30 PM, ठीक है। सो जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो, तो इस पॉइंट पे वो रेस्ट में थी, ठीक है, 9 से 10 के बीच में, ओके, और 1:30 PM तक टूरिस्ट जो है वो पहुंच गई थी। नाउ स्टूडेंट द नेक्स्ट इज एग्जांपल 9. The line graph shows the maximum temperature recorded on all days for 2 consecutive week, मतलब लगातार आने वाले वीक में मैक्सिमम जो टेम्परेचर रिकॉर्ड किया गया, ठीक है, इन अ सिटी इन द मंथ ऑफ जून। स्टडी द ग्राफ एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। स्टडी करना है, ग्राफ को आंसर करना है, ठीक है। तो पहले आप देख सकते हो ग्राफ आपको दिया है यहाँ पर, ठीक है, एंड हियर यू कैन सी द एक्स एक्सिस डेज ऑफ द वीक आपको दिए है, इधर टेम्परेचर दिया डिग्री सेल्सियस में, एंड हियर यू कैन सी द स्केल 1 सेंटीमीटर इक्वल है 1 डिग्री सेल्सियस के, ठीक है, एंड फर्स्ट वीक एंड सेकंड वीक आपको ऐसे दे रखा है, ठीक है, कि फर्स्ट वीक के लिए आप इस लाइन से रिप्रेजेंट करोगे और सेकंड वीक के लिए नॉर्मल जो लाइन है वो ड्रॉ करोगे, ठीक है। अब यहाँ पर आप जब देख सकते हो कि फर्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या पूछा है, व्हाट इन्फॉर्मेशन इज गिवन बाय द ग्राफ, क्या इन्फॉर्मेशन जो है वो ग्राफ देना चाह रहा है। सो ऑन विच, सो एज यू कैन सी ओवर हियर द एक्स एक्सिस इंडिकेट द डेज ऑफ द वीक, एक्स एक्सिस इंडिकेट कर रहा है डेज ऑफ द वीक को, एंड वाई एक्सिस जो है वो टेम्परेचर रिकॉर्डेड ऑन ऑल द डेज ऑफ द 2 वीक वो इंडिकेट कर रहा है, ठीक है। फिर बी वाले क्वेश्चन में पूछा है हमसे इन विच वीक वॉज द टेम्परेचर ऑन एन एवरेज हायर, मतलब कौन से वीक में टेम्परेचर हायर था। सो इन द सेकेंड वीक द टेम्परेचर इज ऑन एन एवरेज हायर देन द टेम्परेचर इन द फर्स्ट वीक, तो सेकेंड वीक में जो टेम्परेचर था वो हायर था, ठीक है। सो एज यू कैन सी ओवर हेयर सेकेंड वीक में जो टेम्परेचर था वो काफ़ी हायर था, ओके। नाउ नेक्स्ट इज ऑन विच डे इन बोथ वीक्स वाज द राइज इन टेम्परेचर मोर कंपेयर टू द प्रीवियस डे, मतलब कौन से दिन में दोनों हफ्तों में जो राइज इन टेम्परेचर था वो ज़्यादा था एज कम्पेयर टू द प्रीवियस डे, ओके। सो एज यू कैन सी ऑन मंडे इन द फर्स्ट वीक एंड ऑन थर्सडे इन द सेकेंड वीक, ओके, मंडे फर्स्ट वीक में और थर्सडे सेकेंड वीक में, ठीक है। नाउ नेक्स्ट पूछा है आपसे, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट ऑन विच डे वाज द टेम्परेचर मैक्सिमम, कौन से डे में टेम्परेचर मैक्सिमम था। तो थर्सडे को टेम्परेचर जो है मैक्सिमम था, जो कि सेकेंड वीक में था, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो कि थर्सडे को टेम्परेचर जो था वो मैक्सिमम था, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज वाज द टेम्परेचर सेम ऑन एनी 2 डेज, कौन से मतलब कोई 2 दिन में जो टेम्परेचर है वो सेम था। तो येस ऑन सैटरडे इन बोथ द वीक्स टेम्परेचर जो था वो सेम था, ठीक है, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो सैटरडे में दोनों वीक में टेम्परेचर जो था वो सेम था। Now let's move into the exercise 13.2. So here the first question is saying the following is the body temperature of a patient recorded at regular intervals of time. इसके लिए आपको क्या करना है, ड्रॉ करना है टेम्परेचर टाइम ग्राफ फॉर द सेम, ठीक है, मतलब यहाँ पर आपको लाइन ग्राफ ही ड्रॉ करना है, ठीक है। सो बेसिकली 1 से लेकर आपको कुछ ऐसे क्वेश्चंस दिए गए हैं, ठीक है, अप टू लाइक 3, जिसमें आपको लाइन ग्राफ को ही ड्रॉ करना है, ठीक है। एंड इन द फोर्थ क्वेश्चन इट इज सेइंग अ बैंक गिव्स 10% सिंपल इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट बाय सीनियर सिटीजन्स, ड्रॉ ग्राफ टू इलिस्ट्रेट द रिलेशन बिटवीन द सम डिपॉजिटेड, मतलब जितना सम उन्होंने डिपॉजिट किया, एंड सिंपल इंटरेस्ट अर्न, फाइंड फ्रॉम योर ग्राफ, इसके लिए भी आपको ग्राफ ड्रॉ करना है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज द फॉलोइंग टेबल शोज द मल्टीपल ऑफ 3, मल्टीपल ऑफ 3 ये टेबल शो कर रहा है। यू हैव टू प्लॉट द पॉइंट्स, आपको पॉइंट्स को प्लॉट करना है, ठीक है, उनको ज्वाइन करना है। क्या ये सभी जो पॉइंट्स है ये स्ट्रेट लाइन पे लाइक लाई कर रहे हैं, नहीं कर रहे, ये आपको बताना है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज a certain amount of cold water was heated, the temperature after some intervals was noted over here, ठीक है। तो इसके लिए भी आपको क्या करना है, लाइन ग्राफ को ही शो करना है, ठीक है। नाउ स्टूडेंट यहाँ पर अब आपको 7th क्वेश्चन में एक लाइन ग्राफ ऑलरेडी बना बनाया मिला है, इसमें आपको क्या फाइंड करना है, आपको यहाँ पर दिया गया डिस्टेंस, द डिस्टेंस कवर्ड बाय अ कार इन ट्रैवलिंग फॉर सिटी ए टू सिटी बी, ठीक है, 500 किलोमीटर अवे इन शोन इन दिस ग्राफ, स्टडी द ग्राफ एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, ठीक है। तो यहाँ पर आपको ग्राफ दिया है जिसका स्केल आपको दिया है 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 2 आवर जो कि एक्स एक्सिस का है, एंड 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 50 किलोमीटर जो कि वाई एक्सिस का है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो वाई एक्सिस में डिस्टेंस आपको दिया है किलोमीटर में और एक्स एक्सिस में टाइम दिया है इन आवर, ठीक है। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द डिस्टेंस ट्रैवल्ड इन फर्स्ट 2 आवर्स, तो फर्स्ट 2 आवर्स में जो डिस्टेंस है वो कितना ट्रैवल किया है, ओके। सो एज यू कैन सी ओवर हेयर, सो स्टूडेंट 5 से लेकर 7 तक कितने आवर हो गए, 2 आवर्स हो गए, तो 2 आवर में कितना डिस्टेंस कवर किया है, 100 किलोमीटर वाला डिस्टेंस जो है वो कवर किया है, ठीक है।
And the next question over here is, what is the distance covered by the car from 9 to 15 hours? तो 9 to 15 hours तक कितना डिस्टेंस ने कवर किया है ये आपको निकालना है, ठीक है, आपको सबको एड अप कर देना है उसमें. ओके, नाउ नेक्स्ट वन इज, डिड द कार स्टॉप एट एनी पॉइंट ड्यूरिंग द जर्नी, गिव रीजन फॉर योर आंसर. क्या कार जो है वो रुकी थी किसी पॉइंट में? सो यस, कार जो है वो इस पॉइंट पे रुकी थी, 7 से लेकर 9 के बीच में वो रुकी थी, रेस्ट कर रही थी, ठीक है. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट इज द टोटल ट्रैवलिंग टाइम ऑफ जर्नी. टोटल ट्रैवलिंग टाइम जो है वो आपको कैलकुलेट करना है, ठीक है. तो स्टूडेंट, 7th जो क्वेश्चन है उसी से रिलेटेड 8th क्वेश्चन भी आपको दिया है. यहाँ पर भी आपको क्या करना है, लाइन ग्राफ को ध्यान से देखना है, ऑब्जर्व करना है और क्वेश्चंस के आंसर देने हैं. ओके स्टूडेंट्स, सो आई होप स्टूडेंट कि आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आया होगा. तो आपका होमवर्क है कि आपको अच्छे से इस चैप्टर की प्रैक्टिस करनी है, लाइन ग्राफ भी ड्रॉ करना है अच्छे से. ओके, नाउ आई विल मीट यू इन अनदर क्लास. टिल देन स्टूडेंट, टेक केयर, बाय बाय.